वसहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सब मिलकर बावाज़ बुलंद इस ईमान इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़िए कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मिलकर बावाज़ बुलंद कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे, अपने उम्मती होने का अदा कीजिए। बावाज़ बुलंद अपने हबीब की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो उनके ज़िक्र की ये महफिल को सजाए बैठे हैं, वो अपने दिलों को मदीना बनाए बैठे हैं। और कोई कह गया आ करके मेरे कानों में, अदब से बैठ वो महफिल में आए बैठे हैं। नज़र से देख वो सरकार आए बैठे हैं। मिलकर बाबा से ऊंची आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है, यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो, इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो, इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो। तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का, तेरी
रहमत के सदके वास्ता से दे के अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से। बोलो ऊंची आवाज से। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से। ये आलम में किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। ये आलम में है ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। बोलो ऊंची आवाज से। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। खुदा के फजल से हूँ मैं गदा सिद्दीक़ अकबर का। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है। नबी सिद्दीक़ अकबर का खुदा सिद्दीक़ अकबर का। नबी सिद्दीक़ अकबर का खुदा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले बेअत। ये खामखा लोगों का प्रोपेगेंडा है कि अबू बकर सिद्दीक़ की 3 महीने तक मौला अली ने खिलाफत नहीं कबूल की और 3 महीने तक मौला अली जो है आपने बैत नहीं की। देखा भाई मौला अली 3 महीने बैत ना करे और 2.5 साल उसके पीछे नमाज भी पढ़ते रहे। 2.5 साल उसको इमाम बना के नमाज भी पढ़ रहे, बैत भी ना करे। ये कौन सी मंतिक है? मौला अली, मैंने आज जुम्मे में भी कहा था कि अली का मलंग, अली का मानने वाला वो है जो अली को भी माने, अली की भी माने। हाथ उठा के बोलो ऊंची आवाज से। अली को भी माने, अली की भी माने। अली को मान, अली की ना मान तो ये बात मोहब्बत की तो दलील पक्की नहीं होती है। अली वाला वही होता है जो अली को भी मानता है, अली की भी। सुनिए, हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बेअत बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का। बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है।
अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का लुटाया राह हक में घर कई बार इस महाबत से। जिंदगी में 3 मरतबा मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा घर हत्ता कि अपने जिस्म के कपड़े भी मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान फरमाए हैं। पूरी जिंदगी में सुई तक भी घर में बाकी ना रखी। तवज्जो करना, लुटाया राह हक में घर कई बार इस महाबत से लुटाया राह हक में घर कई बार इस महाबत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान अज़ीम अल्लाह ताला ने मुझे और आप हम सबको पूरा साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर ताजदार सदाकत शान शाह सदाकत अफ़दलुर रसूल अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ यारे गारे मुस्तफ़ा रौनके बाज़ार मुस्तफ़ा हामिले अफ़कार मुस्तफ़ा हासिले अनवार मुस्तफ़ा रौनके बाज़ार मुस्तफ़ा साक़िने माज़ार मुस्तफ़ा नूरे नज़र मुस्तफ़ा खलीफ़ाए बिला फ़सल सदाक़त व इमामत का ताजदार हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 22 जमादुस्सानी को हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल बकमाल हुआ। आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे हुज़ूर का नूर नज़र है। तवज्जो है ना आपकी। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में जिन मेरे प्यारे भाइयों ने मेहनत की इस महफ़िल को सजाया, जबकि ये महफ़िल सजाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। आइंदा महीने रजबुल मुरज्जब है और उस रजब की 13 तारीख़ को मेरे और आपके शेर बल्कि अल्लाह और मुस्तफ़ा के शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दमाद मुस्तफ़ा अलीजिल मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत बासआदत है, तो उस पर प्रोग्राम रखने का जहन था। लेकिन मैंने इन लोगों से कहा कि जी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का कौन कायल नहीं है।
मौला अली बेशक बड़ी शान वाले हैं, लेकिन इतना दामन पे पल्ले ये बात बांध लो, हर सहाबी बड़ी शान वाला है, लेकिन अबू बकर फिर अबू बकर सिद्दीक है। आवाज़ें तो कमज़ोर नहीं करो ना यार, बाबा से बुलंद बोलो, अच्छी आवाज़ से सुभान अल्लाह। फिर मैंने इन लोगों से कहा कि जी मेहरबानी करो, किसी को हमारी तरफ से कोई गलत मैसेज ना पहुँचे कि ये लोग मौला अली का जिक्र करते हैं, सिद्दीक़ अकबर का नहीं करते। तो मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ के उर्स मुबारक पर महफिल सजाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हम आले सुन्नत व जमात वाले अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक मेरे नबी के हर सहाबा का दिन अदब व एहतराम से मनाने वाले हैं। और अल्लाह ताला इन लोगों को बरकत दी। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये लोग खड़े हुए हैं जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, ताउन किया इसके हलाल से, और अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत में ये महफिल सजाकर लोगों को बिठाया दीन सीखने सिखाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को कल बरोज़ क़यामत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफ़ाअत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम के रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, और हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से सिद्दीक़ अकबर की तरह मोहब्बत और प्यार और इश्क करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर आप इजाज़त हो तो तकरीर शुरू कर दें। आवाज़ किसी की कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्यों मौजू है अबू बकर सिद्दीक़ का। तो जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहला मानता है, सबसे अफजल मानता है, सबसे आला मानता है, सबसे ऊंचा मानता है, उसको तो आज खामोश रहने की इजाज़त नहीं है। और जो नहीं मानता वो भले उठ के चला जाए, कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है, ये गौर तवज्जो से बैठिएगा। मैंने शुरू में जुमला कहा, मौला अली हमारे सर का ताज है, वो पक्का जहन्नमी है जो मौला अली की इज्जत का कायल ना हो। लेकिन हम खुद मौला अली से पूछेंगे, ए अली आप बताओ आपकी नज़र में सबसे अफजल कौन है? मसला अली से हल होगा। तवज्जो है ना मेरे भाइयों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, फरमाया और वो जो सच लेकर तशरीफ़ लाए, व सद्दक़ बिही, जिसने उनके सच की तस्दीक फरमाई, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे इस तफसीर के बारे में मालूम किया गया तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सच लेकर तशरीफ़ लाए वो है मुस्तफ़ा की ज़ात मुबारका। जो सच लेकर तशरीफ़ लाए, वह सद्दक़ बिही, जिसने मुस्तफ़ा के सच की तस्दीक फरमाई, मौला अली फरमाते उसका नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। कितनी मोहब्बत है अबू बकर और अली के दरमियान के अली की ज़बान पर अबू बकर का नाम आ रहा है। बोलो, वो कितनी बरकत बाबरकत ज़बान है मौला अली की कि सिद्दीक़ अकबर का नाम मौला अली की ज़बान पर आ रहा है, और अली अबू बकर का नाम लेके बता रहा है हमारे दरमियान मोहब्बतें हैं, दुश्मनी नहीं है। फरमाया कि जो सच लेकर तशरीफ़ लाए वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, वह सद्दक़ बिही, जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई वो अबू बकर है। पता चला महबूब को सबसे पहले सच्चा कहने वाला भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको सिद्दीक़ का लक़ब कब मिला? तवज्जो कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मिराज से तशरीफ़ लाए, बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर सरकार टेक लगा के बैठे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। अबू जहल सुबह सुबह घर से निकला। जब सरकार को देखा कि हरम में मक्का में तशरीफ़ फरमाए, बैतुल्लाह शरीफ काबे की दीवार से टेक लगाकर काबे के काबे तशरीफ़ फरमाए हैं। काबे की दीवार से टेक लगाया काबे के काबा ने, जो काबे से कई करोड़ हाथ दर्जे अफजल है। टेक लगा के बैठे। अबू जहल साहब सुबह सुबह आ गया। उसने कहा आज खैर तो है, सुबह ही सुबह बाहर बैठो कि आज भी कोई खबर है? मेरे नबी ने फरमाया जल्दी आ, आज तो बड़ी ख़ास खबर है।
जल्दी है जल्दी, आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उसने कहा जी बताइए आज क्या मसला है। हर दिन रोजाना नई नई खबरें आप हमें सुनाते, कभी फरिश्ते आते, कभी वही उतरती, कभी जिब्रील, कभी कुरान, कभी क्या, आज क्या है। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैं अपने पाक परवरदिगार का अपनी सर की आंखों से दीदार करके आया हूं, मैं अपने रब को देखकर आया हूं। अबू जहल ने कहा कितनी देर में? फरमाया कि इतनी देर में कि जिस बिस्तर पे सोया हुआ था वो बिस्तर भी गर्म, जिस पानी से वुजू करके गया टूटी से वो पानी भी चल रहा है। फरमाया घर की कुंडी लगाकर गया था तो वो कुंडी भी हिल रही है। उसने कहा कहाँ गए थे? फरमाया मैं आने के घर से जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहाँ नबियों को नमाज़ें पढ़ाई, मुलाकात हुई, मुबारकबाद ली, वहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू किया। पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर सिदरा, करते करते काबा कौसैन की मंजिलें पार करते करते अल्लाह की बारगाह में पहुँचा। अल्लाह की बारगाह में बैठा, अल्लाह से गुफ्तगू की, रब का दीदार किया। रब ने 50 नमाजें तोहफे में दी। वहाँ से वापसी आया, छठे आसमान पे मूसा मिले, उन्होंने 9 दफ़ा भेजा, फिर 9 चक्कर लगा के जमीन पर आया हूँ। अबू जहल ने कहा इतनी सी देर में सारी बातें हो गई? फरमा हाँ ये सब कुछ मैं करके आ गया। भागा भागा अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गया, कुंडी बजाई सिद्दीक अकबर की। आपने फरमाया भाई सुबह सुबह तुझे चैन नहीं है, क्या मसला है? उसने कहा भाई एक बात बताओ, अगर कोई बंदा ये बोले कि मैं रातों रात ये सारे काम करके आया हूँ, रब को भी देख कर आया हूँ, तो यार अबू बकर बताइए मानने की बात है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते पहले ये बता तुझे कहा किसने है? सवाल के बाद जवाब होगा ना, तेरे सवाल से पता चलेगा जरासीम क्या है। तू बता पहले कहा किसने है? उसने कहा लो जी अबू बकर पटरी पे चढ़ा है, नाम पूछेगा तो कोई ना कोई बात निकालेगा। तो अबू जहल कहने लगा भाई तू पूछता कहा किसने? और जिसके तू सुबह शाम गीत गाता, सुबह शाम जिसका कलमा पढ़ता है, वो तेरा नबी मक्के के सेन में बैठा है, काबे की दीवार पे टेक लगा के बैठा है, वो तेरा नबी कह रहा है। सिद्दीक अकबर जलाल में आते हैं। आपने फरमाया बदबख्त जिंदगी पर लानत हो, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो मैं गवाही देता हूँ मुस्तफ़ा ने सच फरमाया है। अगर ये बात मेरे मुस्तफ़ा ने कही तो मैं बात की गवाही देता हूँ, मेरे नबी ने सच कहा है। इधर सिद्दीक अकबर ने गवाही दी, उधर से हज़रत जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है जिस वाक़ये की सिद्दीक तस्दीक कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर बिल्कुल सही कह रहा है, अबू बकर को सच्चा रब फरमा रहा है। मैंने कहा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता जिस हस्ती की सदाकत की गवाही खुद मेरा परवरदिगार अता फरमाए। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो कीजिएगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला का लफ्ज़ अतीक, और अतीक उसको कहते हैं कि जो जहन्नम से आज़ाद हो, जहन्नम से बोलो आज़ाद हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए। सरकार ने फरमाया अबू बकर तुझे मुबारक हो। सोने महबूबा किस चीज़ की मुबारक है? फरमाया मेरे पास अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने कहा कि अबू बकर आपकी बारगाह में आ रहा है। अबू बकर आए तो उसको कह देना अल्लाह की तरफ से ये मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने आपके सिद्दीक को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। फरमाया जब रसूलुल्लाह ने ये लफ्ज़ कहा, हज़रत आयशा फरमाती है मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक का उसके बाद लफ्ज़ अतीक यानी लक़ब उस वक्त से मेरे बाप का नाम जो है अतीक के नाम से मशहूर हुआ। यानी अतीक वो कि जिसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया। आज कोई कहे कि अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुफ्र न कुफ्र बाशद जहन्नमी है, तो भाई याद रखना जिस अबू बकर को जहन्नम से रब ने आज़ाद किया है वो जहन्नमी। बोलो तवज्जो कीजिएगा। सबे सनाबिल के अंदर हज़रत अब्दुल वहाब बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मजलिस लगी है रसूलुल्लाह की, साहबे किराम तशरीफ़ फरमाए। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा अबू बकर क्या तुझे ये बात याद है? आका कौन सी? फरमाया कि जब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने रूहों से एक वादा लिया था। क्या वादा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सिद्दीक अकबर ने कहा आका जी जी मुझे पता है अल्लाह ने वादा लिया था।
तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या तुझे ये पता है कि सबसे पहले बला किसने कहा था? बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। अबू बकर क्या तुझे ये पता है सबसे पहले कालू बला किसने कहा था? सिद्दीक़ अकबर कहते या रसूल अल्लाह, आलम अरवा में जब रब ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहकर ऐद लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो वहां पर सबसे पहले कालू बला अगर किसी ने कहा था तो मेरे मुस्तफ़ा वो आपकी ज़ात मुबारका है। या रसूल अल्लाह वो आपकी ज़ात है जिसने सबसे पहले कालू बला कहा था। अभी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वहाँ अगर सबसे पहले मैंने बला कहा था, क्या तुझे ये बात याद है कि मेरे बाद किसने कहा था? सिद्दीक़ अकबर कहते आका ये तो मुझे याद नहीं कि आपके बाद किसने कहा था। अब सिद्दीक़ अकबर का मानने वाला हो तो चुप रह नहीं सकता। बात ऐसी है, मेरे नबी ने फरमाया आलम अरवा में जब रब ने कालू अलस्तु बिरब्बिकुम फरमाया था, वादा लिया, ऐद लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तूने कहा अबू बकर वहाँ सबसे पहले कालू बला मुस्तफ़ा आपने कहा था। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तू भी खुश हो जा, तू भी झूम जा। आलम अरवा में सबसे पहले कालू बला मैंने कहा था, तो मेरे बाद दूसरे नंबर पर अबू बकर तूने कहा था। सर्दी ज्यादा हो रही है कम हो रही है? अल्लाह का करम है नहीं है। तुम इतने भ्रष्ट होके क्यों बैठे हुए हो? जोर लगा के बोल सुभान अल्लाह जरा। तो देख रहा नहीं पेटी का मुंह किधर लगा हुआ है? बोलो तो सही। हाँ थोड़ा चुस्त होके बैठो, सुस्त नहीं चुस्त, तगड़े होकर बैठो जरा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। इसी सबा सनाबिल के अंदर ये बात मौजूद। हजरत अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन बि ईमानी आलिल अर्दि लरुज्जिहा। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि नबियों के बाद सारे नबियों की उम्मत का ईमान एक तराजू में रखो। 1.25 लाख नबियों की उम्मत का ईमान एक तराजू में रखो। मेरे नबी फरमाते दूसरे तराजू के पलरे में मेरे अबू बकर का ईमान रखो। सरकार फरमाते एक तराजू के पलरे के अंदर 1.25 लाख नबियों की उम्मत का ईमान, एक पलरे के अंदर अबू बकर का ईमान। या रसूल अल्लाह वो तो बहुत ज्यादा है, 1.25 लाख नबियों की उम्मत का ईमान एक तरफ है, अकेले अबू बकर का ईमान एक तरफ है। मेरा ईमान ये कहता है, मेरी अकल ये कहती है, मेरा विजदान ये कहता है तराजू पलरा वो भारी होगा जिसमें सारे नबियों की उम्मत का ईमान है। सरकार फरमाते ऐसा नहीं है, भारी पलरा वो नहीं होगा जिसमें सारे नबियों की उम्मत का ईमान है, भारी वो होगा जिसमें अकेले अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान रखा हुआ है। अबू बकर सारी उम्मत का ईमान एक तरफ एक पलरे में और दूसरे पलरे में अकेले अबू बकर का ईमान। तो फरमाया अकेले अबू बकर का ईमान तमाम नबियों की उम्मतों के ईमान पर भारी है। अकेले सिद्दीक़ अकबर का ईमान, वो सदाकत का ताजदार, वो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो से समाअत कीजिए, मजलिस मुस्तफ़ा लगिए, सहाबा किराम बैठे। मेरे नबी ने फरमाया कि ईमान के 360 दर्जे हैं। कितने? 360 दर्जे हैं। और अगर एक दर्जा भी किसी बंदे के अंदर हो वो बंदा ईमान की लज्जत हासिल कर लेता है, ईमान की मिठास को हासिल कर लेता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, अबू बकर सिद्दीक़ सरकार की बारगाह में मौजूद, सिद्दीक़ अकबर कहते या रसूल अल्लाह ईमान के 360 दर्जे हैं, मुर्शिद ज़रा ये तो बताओ कोई एक दर्जा मेरे अंदर है?
कोई एक दर्जा ऐसा है जो मेरे अंदर हो ताकि मैं ईमान की लज्जत हासिल करूं? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना हो मेरे अबू बकर, मेरी उम्मत में कोई ऐसा किसी के अंदर एक दर्जा है, किसी में 2 है, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20, लेकिन फरमाया उम्मत मुस्तफ़ा की उम्मत का अकेला वाहिद वो तो शख्स है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला ने 360 के 60 को जमा फरमा दिया है। अकेले तेरे अंदर सारे 360 नेकियों के दर्जे मौजूद हैं। कहाँ कहाँ सिद्दीक़ अकबर की बात करो, मजलिस मुस्तफ़ा लगी है, नमाज फजर है, सरकार ने नमाज के बाद चेहरा साहबा की तरफ किया और फरमाया कौन ऐसा है कि जिसने आज रोज़ा रखा हो? उमर भी बैठे, आपने नहीं बोला। उस्मान भी बैठे, आपने नहीं बोला। अली भी बैठे, आपने नहीं बोला। अबू हुरैरा भी बैठे, आपने नहीं बोला। अनस बिन मालिक भी बैठे हैं, आपने नहीं बोला है। जाबिर बिन अब्दुल्ला भी बैठे हैं, बड़े बड़े जल्लुल कदर सहाबा बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा। अबू बकर हाथ उठा के कहते आका मैंने रोज़ा रखा है। बात खत्म। फिर मेरे महबूब ने सवाल किया, फरमाया बताओ क्या किसी बंदे ने किसी मरीज की अयादत की है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत उमर बैठे, आपने नहीं कहा। उस्मान बैठे, अली सारे बैठे, किसी ने नहीं कहा। अबू बकर हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मैंने। क्या? या रसूल अल्लाह मैंने रात मरीज की अयादत की है, तहज्जुद के वक्त में आ रहा था, हमारा सहाबी एक बीमार था, उसके घर पे होता आया हूँ। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बताओ क्या किसी ने आप भूखे को खाना खिलाया है? सारे सहाबा की इधर नजर की, कोई नहीं बोला। बोला वही जिसको मुस्तफ़ा ने सहाबा में तोला। हाय हाय हाय, बोला कोई नहीं। सिद्दीक़ अकबर हाथ उठाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने भूखे को खाना खिलाया है। अबू बकर कैसे? कहा मैं सुबह नमाज के लिए उठा ना, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान भूखा था, खाना मांगा तो मैं उसको खिला के नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबियों, जिस बंदे के अंदर ये चीज़ें जमा हो जाए, जो मरीज की इयादत भी करता हो, रोजे से भी हो, भूखे को खाना भी खिलाता हो, मुस्तफ़ा की ज़बान से सुन लो, जिस बंदे में ये क्वालिटियाँ जमा हो जाए वो बंदा चलता फिरता जन्नती होता है। वो बंदा कौन है? कौन है? जन्नती है। सिद्दीक़ अकबर को जब जन्नती मुस्तफ़ा कह रहे हैं तो तुझे तो कब्ज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। जब सिद्दीक़ अकबर को जन्नती मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं तो तुझे हाथ में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। भाई बात दरअसल ये है, आज मैंने जुम्मे के खिताब में भी ये लफ्ज़ कहा कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम सहाबा किराम अक्सर सरकार से ये बात सुनते थे कि सरकार फरमाया करते थे कि मैं था, अबू बकर था और उमर था। आका कहाँ गए थे? कफला जगह गया था। कौन कौन था? फरमाया मैं था, अबू बकर था, उमर था। बोल तो सही ना, सुभान अल्लाह, अच्छी आवाज़। या रसूल अल्लाह कहा क्या मामला थे? फला मामला हो गया था। आका कौन था? कहा मैं था, अबू बकर था, उमर था। साहबा कहते हमारे दिल में ये बात आई तो हमने सरकार से कह दी या रसूल अल्लाह हमारा ईमान तो ये कहता है कि ज़िंदगी में ये आपके साथ हैं, कब्र में भी आपके साथ होंगे, हशर में भी आपके साथ होंगे। सरकार फरमाते मैंने रब से दुआ की, परवरदिगार आलम दुनिया में तूने अबू बकर को मेरा यार बनाया है, कब्र में भी बना तो हशर में भी बना। जिब्रील आते हैं या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने दुनिया में भी दोस्त बना दिया है, हशर में भी सिद्दीक़ को आपका दोस्त बना दिया है। उधर मुस्तफ़ा दुआएं मांगे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, और फिर आलिम दीन है माशाल्लाह। हाँ तवज्जो है ना आपकी? हुजूर के वारिसों को अदब हम पर ज़रूरी है। बोल तो सही ना। अब पता नहीं क्या मसला है, घबराए घबराए क्यों बैठे हैं आप लोग आज?
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मजलिस रसूल लगी है, सरकार की बारगाह में सहाबा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर ज़रा कोई ऐसी बात बता जो मैंने ना सुनी हो। क्या? कोई ऐसी बात बता जो कभी सामने नहीं आई हो, बता मुझे अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, रसूलुल्लाह मैं बचपन की बात आपको बताऊं? फरमाया बता अबू बकर। फरमाया का बचपन की मेरी बात यह है कि मैं बचपन में छोटा था, 4-5 साल की उम्र मेरी, मेरा बाप अबू कहाफा मुझे पकड़ के बुत खाने ले गया। बुतों की पूजा करते, बाद में वो कलमा पढ़ के सहाबी हो गए। तो मैं जब बुत खाने गया तो वहाँ पर मेरे बाप ने कहा कि अबू बकर ये हमारे तुम्हारे खुदा हैं, अपने खुदा से जो मांगना है मांग लो, ये अता करते हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं उस वक्त चूँकि भूखा था तो मैंने कहा ओ मेरे खुदा खाने को तो भूखा हूँ, अब खुदा को खुदा ने खुद खाया हो तो तुझे खिलाए ना, वो तो मट्टी का बुत है, उसको क्या खबर है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई मैं प्यासा हूँ, कुछ खा पीने को दे। टुन शाह क्या बना हुआ है? टुन शाह। फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने भाई मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े दे। कपड़े अगर ने खुद ने पहने हो तो आपको कपड़े देना, वो इनके खुदा तो ऐसे ही होते हैं, बेपरवाह तो लापरवाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। बिल्कुल आजाद, जो चाहे मर्जी घूमता फिरे, रनवे साफ। कोई फरमाया कपड़े दे, उसने नहीं दिया। सिद्दीक अकबर ने उठाया पत्थर, जोर से दे मारा। फरमाया अगर तू खुदा है तो मुझसे अपने आप को बचा ले। उठा के पत्थर दे मारा, वो बुत टूट के जमीन पे गिरा है। अबू कहाफा ने अबू बकर सिद्दीक के चमाटा मारा है। पकड़ के, तवज्जो करना, आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, हाथ पकड़ा अबू बकर सिद्दीक का और लेके आ गए अपनी बीवी के पास, अबू बकर सिद्दीक के मौमुल खैर के पास। फरमाया उसको समझाओ हम तो खुदा की इबादत करते हैं, ये पहला है जो खुदा की धुलाई कर रहा है, ये पहला बंदा जो खुदा की दुराई करता है। माँ ने कहा क्या बात है? कहा मैं बुत खाने ले गया था, मैंने कहा जो मांगना है मांग लो। इसने तो जो मांगा खुदा ने नहीं दिया, इसने पत्थर उठा के मारा, खुदा को तोड़ दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ कहती है अब तो इसको मारा है, आइंदा हाथ नहीं उठाना इसके ऊपर। हाय हाय हाय। फरमा आइंदा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। अबू कहाफा कहते वो क्यों? फरमाया इसलिए जब ये मेरे पेट के अंदर था ना, अबू बकर मुस्तफ़ा के सामने बयान कर रहे हैं और अबू बकर बयान कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा झूम रहे हैं। फरमा वाह मेरा अबू बकर तूने क्या कारनामा किया है। सिद्दीक अकबर कहते हैं फिर मेरी माँ ने कहा कि जब ये पेट में था, जब ये मेरे पेट में पल रहा था, जब फरमाए रात तहज्जुद का वक्त था, अंधेरे में मेरे पास कोई नहीं था, अल्लाह की बारगाह से मुझे आवाज आई थी और मेरी बंदी तेरे पेट में अबू बकर का जो नूर है ये आम नहीं है। फरमाया दुनिया में ये मुस्तफ़ा का यार है, ना आसमानों में नाम सिद्दीक है, दुनिया में भी मुस्तफ़ा का सो दोस्त है, हशर में भी मुस्तफ़ा का दोस्त है। पैदा होने रसूल अल्लाह, मुझे पैदा होने से पहले रब ने आज दमादम मस्कलंदर, नहीं तुम तो मानते हो उसकी कह रहा हूँ, दमादम मस्कलंदर। हाय हाय हाय। मैंने कहा अली से पूछ पहला नंबर किसका है। तेरी नहीं माने अली की, अली बोलेगा ना कि मेरा तो हम मान लेंगे। जब अली इंकार करे तो तू कहाँ से आ गया बूथे के मुंह वाला? तुझे किसने इजाजत दी बड़बड़ करने की? आलम अरवा में नबी ने कहा कालू बला, तो नबी के बाद किसने कहा? तो क्या वहां पर हजरत अली की रूह नहीं थी? सारी रूह है थी, तो अबू बकर ने क्यों कहा? इसलिए कि मेरे नबी फरमाते वहां मैंने कहा मेरे बाद तू कहा, तूने कहा, तो पता चला मेरे बाद जो होगा वो तू ही तो होगा। माँ के पेट में तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि ये मुस्तफ़ा का दुनिया में भी साथी, अशर में भी साथी। पर मैं पैदा नहीं हुआ जिसको रब मुस्तफ़ा के नाम कर दे, वो पहला कौन है? अबू बकर। अब आइए जी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर के सहाबी हैं। तवज्जो है ना आपकी?
हुजूर के सहाबी है, फरमाते हैं कि सरकार जब बहुत ज़्यादा बीमार हुए, मर्ज बढ़ गया सरकार का, फरमाते हज़रत बिलाल ने नमाज के लिए बुलाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिस्तर अलालत पर फरमाया मुरू अबू बकर फलियुसल्ली बिन्नास, फरमाया कि अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। सरकार बिस्तर पर है, बिलाल कह रहे नमाज के लिए हुजूर तशरीफ़ लाएं, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे, किसको कहो, अबू बकर की किस्मत पे कुर्बान ना जाओ कि जिसकी ज़बान पर, मुस्तफ़ा की ज़बान पर सबसे पहले नाम उसी का आ रहा है। मुरू अबू बकर फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। और मैंने कहा इधर आओ सिद्दीक, अब हदीस सुनो, साहबा कहते हम जब बाहर आए ना, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद, वो कहीं बाजार काम से गए हुए थे, सफ के अंदर हजरत उमर बैठे हैं। कौन? ये फतावा रज़विया मेरे आला हजरत का, सुन्नियों का पीर, सुन्नियों का इमाम है, जिसके खुद के हाथ है वो उठा के बोले किराए वाला का नीचे करके बैठ जाए भले। हाँ, ये फतावा मेरे इमाम का, लिखने वाला आला हजरत फाजिल बरेलवी। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हजरत अबू उमर भी बैठे वहां पर, हजरत उस्मान भी बैठे। नहीं नहीं, अबू बकर नहीं है तो वहां अली तो बैठे हैं। सहाबा ने अली से नहीं कहा, उस्मान से नहीं कहा, उमर से नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर से कहो। जब वापसी आए ना तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। साहबा किराम कहते कि हमने हजरत उमर से कहा हजरत अबू बकर का सरकार ने नाम लिया तो अबू बकर कहें ऐसा करो नमाज आप पढ़ा दो। मैंने कहा साहबा का भी ईमान था बेटा, मुस्तफ़ा के बाद अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है, मुस्तफ़ा के बाद अबू बकर, फिर उसके बाद हजरत उमर। ये साहबा का भी अकीदा और ईमान था। हदीस पाक में आता हजरत उमर खड़े हुए, फरमाया तुम्हारी मर्जी, नमाज के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने अल्लाह अकबर कहा, चूँकि ऊंची आवाज़, बड़ी जलाली आवाज़ थी, बड़ी तेज़ आवाज़ थी। हदीस पाक में आता है हजरत उमर ने जब अल्लाह अकबर कहा तो सरकार ने घर के अंदर से कहा ला ला ला, 3 दफ़ा फरमाया नहीं नहीं नहीं। आका नमाज हो रही है, क्या बात है? फरमाया अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि अबू कहाफा के बेटा मौजूद हो कोई और नमाज पढ़ा दे। हाय हाय हाय, अल्लाह इस चीज को कतन पसंद नहीं करता है कि अबू बकर के होते हुए कोई नमाज पढ़ाए। अबू बकर कहाँ है? हजरत उमर ने जब ये कहा ना अल्लाह अकबर, दूसरी रिवायत के अल्फाज, सरकार ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, क्या कहा? जुमला सुनाऊं सरकार का? बोल दे बोल दे बोल दे। सरकार जब दूसरी रिवायत के अल्फाज, हजरत उमर ने अल्लाह अकबर कहा, सरकार ने बिस्तर पर लेटे लेटे क्या फरमाया? फरमाया ये उमर नमाज पढ़ा रहा है तो मेरा यार अबू बकर किधर गया है? चसलो जुमले का चसलो, कब मेरा अबू बकर किधर है? मेरा अबू बकर, मेरा मेरा सरकार फरमा रहे मेरा अबू बकर कहाँ है? वो जिसको मुस्तफ़ा अपना बना ले किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है। जिसको मुस्तफ़ा अपना बना रहे हैं कोई उससे कोई मर्तबा नहीं छीन सकता है। हज़रत अबू बकर तशरीफ ला, हदीस पाक में आता सरकार ने फरमाया नमाज पढ़, नमाज हो चुकी है लेकिन अबू बकर दोबारा नमाज पढ़ाओ। ये किसी की क्या, जो हज़रत आयशा फरमाती है सरकार ने सख्ती से मना फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर सिद्दीक हो वहाँ पर किसी को नमाज पढ़ाने का हक हासिल नहीं है। और सरकार की ज़िंदगी के अंदर 17-18 नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक, बाद में 16, बाद में 17, बाद में 18। ज़िंदगी के अंदर सरकार घर में है, नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं, सरकार के जिहाद में गए, नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में सरकार अपना मुसल्ला जिसको दे दें तो नबी के विसाल के बाद कौन है जो उससे मुसल्ला छीन सकता है? ज़रा प्यार से बोलो, किरदार से बोलो, दिल में कोई बात है तो सरकार से बोलो। जरा प्यार से बोलो, किरदार से बोलो, दिल में कोई बात है तो सरकार से बोलो। जब ये पूछा सहाबा ने कौन बनेगा हमारा इमाम, मुस्तफ़ा ने फरमाया यारे गार से बोलो।
हाय हाय हाय, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो नबी की ज़िंदगी के अंदर भी नमाजें पढ़ाए वो कौन है? वो कौन सा है? अब नारा क्या लगेगा? दमादम मस्त कलंदर। आवाज़ नहीं आ रही है बे, मुंह से बोलेगा, मुंह में खुशबू होगी, अंदर का वायरस ख़त्म होगा। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीका। कोई मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मनसब नहीं छीन सकता। क्यों? ये हदीस से बात सुनो। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम था। उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपका नौकर, आपका खादिम। उसने कहा, हजरत बात दरअसल ये है कि आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया का इमाम क्यों तस्लीम किया? क्या आप इस बात पे राज़ी थे? जुमला सुनना, तवज्जो करना। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, रदीन अली दुनियाना मिर रदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली दीनिना। फरमाया, हमने अबू बकर सिद्दीक को दुनिया का इमाम इसलिए बनाया है कि रसूलुल्लाह ने उसको हमारा दीन का इमाम बनाया है, और जिसको नबी हमारा दीन का इमाम बनाया तो हम उसको दुनिया का इमाम क्यों तस्लीम ना करें? आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी फतवा रज़विया के अंदर हदीस पाक लिखी, गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामती अली व सिद्दीक़। तवज्जो है ना आपकी? खिलाफत और इमामत का मसला। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सहाबाए किराम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। तवज्जो है? फरमाते हम हुजूर की बारगाह में जब हाजिर हुए तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तखलिफ अलैना, या रसूल अल्लाह हम पर कोई खलीफा मुकर्रर फरमाए। क्या आपके बाद खलीफा कौन होगा? हमें मुकर्रर करके दें, बाद में कोई मामला ना हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला। क्या? फरमाया नहीं। मौला अली कहते हैं, आका हमें कोई खलीफा मुकर्रर करके दें, आपके बाद हमारा खलीफा कौन है, हमारा इमाम कौन है? सरकार ने फरमाया, ला, नहीं। क्यों? फरमाया, इसलिए कि इय्यालमिल्लाहु फीकुम खैरन युवाली अलैकुम खैरुकुम। मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए मैं खलीफा तुम्हें बना के नहीं दूंगा। अल्लाह अगर तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करेगा वो खुद ही तुम्हारे लिए कोई खलीफा तैयार फरमाएगा। इसलिए कि मैं अगर तुम्हें खलीफा बना के दूं तो कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा, भाई नबी का यार था, नबी के साथ रहता था, तो नबी ने खलीफा बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि मेरे नबी को पता था ना कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया वहां भी एक ही बितका था ना। हजरत आदम को जब अल्लाह ने खलीफा बनाया एक ही बितका था कि मैं खलीफे को नहीं मानता। मेरे नबी ने फरमाया, मैं खलीफा नहीं, अल्लाह बनाएगा। क्यों? फरमाया, इसलिए कि आदम ने खलीफा बनाया तो शैतान ने नहीं माना, मैं बनाऊंगा तो उसकी औलाद नहीं मानेगी। वहाँ शैतान ने नहीं माना, उसकी नस्ल नहीं मानती है, हम खलीफे को नहीं मानते। मैंने कहा तू हमारे खलीफे को नहीं मानता, हम तुझे नहीं मानते, चल पीछे हो जा। हज़रत अली फरमाते, सहाबा किराम ने कहा, रसूल अल्लाह वक्त विसाल करीब है, हमारे लिए कोई खलीफा मुकर्रर फरमाइए, और थके तो नहीं हो ना। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह मैं अभी मुकर्रर नहीं कर सकता। क्यों? इय्यालमिल्लाहु फीकुम खैरन युवाली अलैकुम खैरुकुम। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करने का इरादा करेगा वो खुद ही तुम्हारे लिए कोई खलीफा मुकर्रर फरमा देगा। अगर वो चाहेगा तुम्हारे लिए भलाई तो वो खुद ही फरमाएगा खलीफा। तो मौला अली का क़ाल अलीयुन, मौला अली क्या फरमाते हैं, फ़अलिम अल्लाहु फ़ीना खैरन
फरमाया खैरा, फरमाया अल्लाह ने जब हमारे साथ भलाई करने का इरादा किया, अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाही, फवल्लाहि अलैना अबा बकरिन, तो अल्लाह ने हमारे साथ जब भलाई का इरादा किया तो अबू बकर को हमारा खलीफा बना दिया है। तो सहाबा के लिए खलीफा अबू बकर को किसने बनाया? अल्लाह ने। आज कोई कहे कि मैं खलीफा को नहीं मानता, तो मुझे बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए खलीफे का इनकार करता है नहीं करता है? अब सुने मेरी बात। सारे साहबा ने हजरत मौला सिद्दीक की जब बैत की ना, इसी हदीस के आगे क्या है, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, तवज्जो करना, इसी हदीस के आगे चल के मौला अली खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं फ़अद्दैतु इला अबी बकर, तवज्जो करना, तवज्जो, मौला अली क्या फरमाते, फरमाया अपने गुलाम से फरमाते, तू मुझसे ये बात पूछता है कि हमने अबू बकर को इमाम क्यों तस्लीम किया, खलीफा क्यों तस्लीम किया, अपना पेशवा, अपना रहबर, अपना मुक्तदा क्यों माना? इसलिए मौला अली फरमाते हैं फ़अद्दैतु इला अबी बकर हक़्क़हू, फरमाया कि मैंने अबू बकर को अबू बकर का हक दिया है। या जुमला नहीं समझेंगे आप, फरमाया मैंने अबू बकर को अबू बकर का हक दिया। ए अली, इसका मकसद क्या है? फरमाया नबी के बाद खिलाफत का पहला नंबर मेरा नहीं था, अबू बकर का था। मैंने भी अबू बकर के हाथ पे बैत करके अबू बकर का हक अबू बकर को दे दिया है। अबे जब अली अबू बकर की खिलाफत पर राजी है, तो अली का मानने वाला क्यों परेशान हो रहा है? मौला अली क्या फरमाते, फरमाया फ़अद्दैतु इला अबी बकर, मैंने अबू बकर को अबू बकर का हक दिया। फ़अरफ़्तुहु लहू ताअतहू, मौला अली कहते हैं मैंने अबू बकर की इताअत को अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है, यानी जो हुक्म अबू बकर देगा अली सर झुका के उसको मानेगा, जो हुक्म अबू बकर देगा अली सर झुका के मानेगा। मौला अली फरमाते हैं अबू बकर मेरा इमाम है, जो वो कहेगा मैं सर झुका के मानूंगा। अब पता चला अली का मानने वाला वो है जो अली को भी मानता है, अली की भी। और ये मैं और आप जो लोग बैठे हैं ना, हम असल मौला अली के पैरोकार हैं, हम असल मानने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि अली की शान बहुत अफजल है, लेकिन अली खुद फरमा रहे हैं कि पहला, मैंने आज जुम्मे में ये ऐलान किया था कि आइंदा जुम्मे इंशाल्लाह बागे फदक की गुफ्तगू करेंगे। किसकी? बागे फदक पर जो फुदक रहे हैं ना, ये फुदक ख़त्म करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। कि सैयदा फातिमा अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाजे पे गई, 9 घंटे रोती रही, अबू बकर ने माल नहीं दिया। मैंने कहा जो सारी ज़िंदगी भर मुस्तफ़ा के कदमों में माल दे दे, वो मुस्तफ़ा के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ माल खाएगा? जो ज़िंदगी में माल दे रहा है, हत्ता के सूरे वल्लैल जो है ना 30वें सिपारे के अंदर, उसका जो आखिरी लफ्ज़ है वला सौफ़ यरदा, ये अबू बकर सिद्दीक़ की शान में नाजिल हुआ। क्यों हुआ? बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी हदीस है। अगर आप जाग रहे तो पढ़ दूं, नहीं तो ख़त्म कर दूं। बोलो ऊँची आवाज़ से सुभान अल्लाह, और ऊँची आवाज़ से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहा था? वला सौफ़ यरदा, इसका मिज़दाक़ कौन है? ज़रा तवज्जो कीजिएगा। 2 अक़वाल है, लेकिन मैं एक अबू बकर सिद्दीक़ की बात करने लगा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर फरमाया कि अपना माल मेरी बारगाह में हाजिर करो। ये हदीस में जुम्मे में सुनाई थी मस्जिद में, लेकिन टच देने लगा हूँ। तो सहाबा के नाम बारी बारी अपना माल लेकर आए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के माली पोजीशन थोड़ी कमज़ोर थी, उमर बड़े हाई लेवल के थे, हज़रत उमर। और ये नारा क़यामत तक लगता रहेगा बाबा इलियास कादरी का, देखिए जो बाबा है अपनी जगह है,
लेकिन जो काम दीन का होगा हमें उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी। हाँ, ये बाबा इलियास कादरी ने वला सौफ यरदा वकुल्लम वादल्ला रसूल रदियल्लाहु अन्हु वरदुअन सारी चीज़ों के तर्जमा हमें एक ही दिया है कि अगर तुम्हें सामने वाला बंदा चेक करना है ना, अपना है या पराया है, बाबा इलियास कादरी कहता नारा एक ही लगा देना। अगर लगा के चेहरा भी देख लेना, चेहरा जो है लावाबदा की तरह उसकी रोशनी खत्म हो जाए तो समझ लो जहन्नमी कुत्ता है। और अगर साहबा के नाम से चेहरा रोशन हो जाए तो समझ लेना साहबा का मानने वाला पेरोकार है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हाँ ये जन्नती है। वह तुम हक यार हर सहाबी नबी, सब सहाबी नबी ना कहा करो भाई। क्यों भाई? इसलिए जो तुम हर सहाबी नबी कहते हो हम बीमारी हर हो जाते हैं। बीमारी का वायरस हमारे अंदर मौजूद होता है। तवज्जो कीजिएगा, बास अकीदा अपने जहन में इतना रखना कि मेरे नबी का हर सहाबी कौन है? सच्चा है, जन्नती है। डिफाल्टर कहने वाला खुद डिफाल्टर है। सहाबा, क्योंकि सहाबा ने किसी के सामने जानू तलमुस तय नहीं किए, मदरसों में नहीं पढ़े। सहाबा किराम ने बराए रास्त मेरे मुस्तफ़ा की नज़रों से पढ़ा है, हुजूर की बारगाह में बैठकर। तो भाई जो सहाबा नबी की नज़रों से पढ़े वो कभी गलत कर सकते हैं? बोलो। बात ये कर रहा था, वो सुने तकरीर समेटने लगा हूँ। नहीं को आने का टाइम है। नहीं घंटे हो गए बोलते बोलते। सुभान अल्लाह फरमाओ ज़रा प्यार के साथ, तवज्जो कीजिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सरकार ने ग़ज़वत तबूक के मौके पर माल मांगा। हज़रत उमर फरमाते मेरी हर मोड़ पे ये ख्वाहिश रहती थी कि काश मैं कभी तो अबू बकर से आगे बढ़ूँ। फरमाया मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अबू बकर ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैंने कहा उमर तो आगे बढ़ कैसे सकता है जिसको आगे मेरे नबी ने बढ़ाया हो? प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। जिसको आगे नबी करे उससे कौन आगे बढ़ सकता है? फरमाया कि मेरी माली हैसियत बड़ी अच्छी थी तो मैंने जो है घर के अंदर सारा माल जमा किया। उस माल के 2 हिस्से किए। उस माल के 2 हिस्से किए। आधा अपने घर में रखा, आधा माल सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। लगा दिया ढेर। वही तवज्जो इधर करो। तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है जो जाके देख रहे हो। और पानी तो आया और क्या आया है? वाह भाई वाह, कमाल की बात है। अल्लाह तुम्हें अजर बता फरमाए। तवज्जो करो। माल लगा ढेर सारा, सरकार तशरीफ़ लाए। ये माल देखा, ठीक हो गया। ये देखा, ठीक। सारे माल देखते फरमाया ये किसका? आका उसका। ये किसका? उसका। ये किसका है? या रसूल अल्लाह ये हज़रत उमर का है। उमर इधर आओ। जाग के बैठना, जाग के। जिसको नींद आ रही वो अभी हट जाए, सबसे बाहर निकल जाए। और जो चुस होके बैठा वो मेरी बात गौर से सुने। मेरे नबी उमर इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ये कितना माल लाया? या रसूल अल्लाह माल पूरा घर का था, उसके 2 हिस्से किए। आधा घर में छोड़िया घर वालों के लिए, आधा लेके आ गया हूँ। फरमाया बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी आगे चले तो एक बड़ा ढेर पहाड़ लगा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ये किसका है? सिद्दीक बोले आका मेरा है। आका हाय हाय हाय। उमर कहते मैं माली साहब से बड़ा ताकतवर था लेकिन फिर भी सिद्दीक तो सिद्दीक है ना यार। आज मुझे फ़ोन पे बताया गया चौक का नाम रखना है। खुदा की कसम नाम भी छाट के लाया हूँ। बोल तो सही ऊँची आवाज़ से सुभान अल्लाह। फरमाया आका ये मेरा है। सिद्दीक अकबर ने कहा रसूल अल्लाह ये मेरा है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर घर में क्या है? या रसूल अल्लाह की इज़्ज़त की कसम घर में जो कुछ था, हत्ता के घर की सुई भी ना, घर की सुई भी वो भी आपकी बारगाह में कुर्बान करी है। हदीस पाक में आता है कि अबू बकर सिद्दीक ने अपने कपड़े उतार कर वो भी दे दिए, बबूल के कांटों से सिला हुआ लिबास पहन के सरकार के सामने खड़े हुए हैं। कांटों से सिला हुआ लिबास। अब बात अब सुनने वाली अब आएगी। अब पता चला कि तू सिद्दीक का खा खा के टुन हो रहा है या सुन हो रहा है। अभी पता चलेगा, सुन मेरी बात गौर से। सिद्दीक अकबर ने कहा रसूल अल्लाह कपड़े भी उतार के तेरे कदमों पे कुर्बान कर दिए हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हैं? सिद्दीक अकबर कहते हैं रसूल अल्लाह मा बक़ैतुल्लाह व रसूला,
घर में कुछ भी नहीं छोड़ के आया हूँ। घर के अंदर या तो अल्लाह को छोड़ के आया हूँ या अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ, और मेरे घर में कुछ नहीं है। तवज्जो करना, मेरे नबी फरमाते अबू बकर ये कौन सा लिबास पहना है? आका मैंने अपने कपड़े उतार के दे दिए, कांटों से सिला हुआ है। लेकिन आका मेरी कैफियत मैं जानता हूँ, जिस कांटों से सिला हुआ लिबास पहना वो कांटे मेरे चुभ रहे हैं। तो अबू बकर मेरे नबी ने फरमाया तूने कपड़े क्यों उतारे? आका मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे नबी माल मांगे मैं कपड़े भी जिस्म पे रखूं। आका मेरे कपड़े भी दे दिए, मेरे महबूब मांगे, हम कौन होते रखने वाले? अभी सरकार से बातें कर रहे थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है। फरमाया जिब्रील बात क्या है? खुदा की कुदरत, जुमला सुनना, जुमला जाग रहे हो ना? मैं बड़ा भारी जुमला देने लगा हूँ, यहाँ से वहां तक किसी का हाथ नीचे रहा तो खड़ा होकर फिर जो होगा है। जुमला सुनो, जुमला बड़ा ताकतवर है। मुस्तफ़ा की बारगाह में बबूल का लिबास पहने जिब्रील, अबू बकर खड़े। जिब्रील सरकार की बारगाह में आए ना, मेरे नबी देखकर हैरान हो गए। फरमाया जिब्रील, अबू बकर ने तो कांटों का लिबास पहना, या आज तूने भी उसी तरह लिबास पहन के क्यों खड़ा हुआ है? जिब्रील अमीन भी बबूल के कांटों का लिबास पहनकर सरकार की बारगाह में खड़े। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील, तू तो 600 पर का मालिक है, सिदरा पे रहने वाला है, सारे फरिश्तों का सरदार है, रसूल फरिश्ता है, ये तूने कांटों वाला लिबास क्यों पहना है? तो हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, ये लिबास सिर्फ मैंने नहीं पहना बल्कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को पहना दिया है। हाय हाय हाय, ये लिबास सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं, मलाउल आला के जितने भी फरिश्ते हैं सारे फरिश्तों ने ये कपड़े पहने हैं। मेरे नबी फरमाते अबू बकर, ए जिब्रील ऐसी क्या बात हो गई? फरमाया रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आपने माल मांगा ना, सिद्दीक अकबर ने माल दिया, हत्ता के कपड़े भी दे दिए, कांटों का लिबास पहना, अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, अल्लाह ने फरमाया ए आसमान पर रहने वाले फरिश्तों, अगर तुम अपने रब को राजी करना चाहते हो, आज तुम्हें भी वही लिबास पहनना पड़ेगा जो लिबास अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ है। नहीं, वो ठंडा हो रहा है। सही चल रहा है। भाई साहब 1.25 घंटा पूरा हो गया। रमज़ान शरीफ का महीना थोड़ी सीरी करके जाएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज़ से। चलो ये 2-3 हदीस लिख के ला दे, ये सुनो तो फिर ख़त्म। मुझे इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। असल में बात दरअसल क्या है कि हम तो लोग सहाबा के कदमों की खिरात खाने वाले लोग हैं, सहाबा के टुकड़ों पे पलते हैं। बचपन से ही सरकार के ना, इधर आ जाओ, बचपन से ही सहाबा के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं हक 4 यार के गदाओं का गदा हूँ। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। तवज्जो करना।